लिखो, लास्ट चौथा तक ने बता दिए थे, 5वां नंबर। इस बार एक ही क्वेश्चन बताएंगे, उतना उतना क्लास रिकॉर्डिंग होता है और आवाज़ नहीं रहता है तो पूरा बेकार हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन में आवाज़ भी नहीं आया तो उतना मेहनत बेकार नहीं जाएगा, इसलिए 5 के फर्स्ट है क्या, लिखिए। निम्नांकित रैखिक समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें। निम्नांकित रैखिक समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें। निम्नांकित रैखिक समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें। निम्नांकित रैखिक समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें। निम्नांकित रैखिक समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें। क्वेश्चन लिखो, 5/x + y माइनस 2 तो 5 कितना बोले, माइनस 2/x - y + 1 = 0। दूसरा समीकरण है 15/x + y। अरे दूसरा क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण ना दूसरा समीकरण में 5 लाइन के अंतर लिखोगे, वही वाला क्वेश्चन में है। इसका दूसरा समीकरण है 15/x + y + 7/x - y -10 = 0। बोलिए कितना है क्वेश्चन, 5/x + y माइनस 2 बराबर +1 = 0। दूसरा बोलो, 15 माइनस प्लस 7/x - y -10 = 0। देखो ऐसा में मान लेना है, हम मान लेंगे कि 1/x + y जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ वहाँ लिखेंगे u, और फिर इधर 1/x - y जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ वहाँ लिखेंगे v। तो यहाँ कितना हो गया 5, बटा में x + y है, यहाँ क्या लिखें u। उधर बोलो -2 कितना लिखें v +1 बराबर, इधर से बोलो 15 बटा में x + y है तो इसके जगह पे हो जाएगा u + 7 और बटा में x - y है तो v -10 बराबर 0। अब अगर हल करना है तो उसके लिए x बटा नहीं लिखाएगा आप, u बटा फिर v बटा फिर 1/। अगर u लिखे हैं तो u के गुणांक छोड़कर उसके बाद वाला गुणांक -2 और कितना 7, उसके बाद फिर कितना 1, फिर कितना
अगर भी लिखें तो भी के गुणांक को छोड़ के उसके बाद वाला 1, उसके बाद फिर 5। अरे उसके बाद है ये नहीं तो पहले आ जाओ, 5 और 15। अगर 1 लिखे हैं तो 1 मतलब कांस्टेंट, 1 मतलब नियतांक, 1 मतलब अचर, 1 मतलब जिसमें एक्स वाई नहीं, 1 मतलब जिसमें कोई चर नहीं, तो मतलब इसको छोड़ो। बोलो कितना? 5। और नीचे बोलो, उसके बगल में बोलो -2 और 7। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करना, इसको यहाँ गुना करना, ये वाला यहाँ गुना करना, ये वाला यहाँ गुना करना, सब तिरछा तिरछी गुना कर करके आप बीच में लगा देना है माइनस के चिन्ह। तो नीचे लिखे दिखाई देगा यू बटा, दिखाई दे रहा, तो गुना कर दो, 10 दूनी 20। नहीं दिख रहा है? चलते इधर ले, दिख रहा है? पीछे से नहीं दिखता होगा। हाँ दिख रहा है, यू बटा 20, ई गुना करो। अब बीच में क्या लगा देना, फिर भी बटा बोलो 15, इसको वहाँ गुना करो। तो ऐसे तो 10 × 5 = 50 माइनस में होना चाहिए था माइनस में, लेकिन लिखेंगे हम प्लस। काहे लिखेंगे सोचते रहो घरे जाके। 1 बटा क्यों लिखे बोलो तो? क्योंकि बीच में जब माइनस है, यहाँ गुना करो 7 × 5 और इसको वहाँ गुना करो। फिर से लग रहा है कि माइनस में होता, लेकिन लिखेंगे प्लस। अब इधर u बटा बोलना कितना लिखें, u बटा 7। तो ची हो गया, अरे u बटा 7 लिखाएगा। सब नींद आ रहा है। u बटा 13, हाँ स्पीड भी उतने एकदम सीधे 7। b बटा कितना 65 और 1 बटा कितना। अगर u निकालना है तो इसके साथ कंपेयर करो। देखो जो ठीक ठाक है ना वो सीधे समझ गया, 13 × 65 u बराबर कितना 5। जो समझदार वो निकाल लेगा, जो नहीं है वो क्या करेगा, शुरू से देखो बजगुणन विधि स्टार्टिंग से। भी बराबर बोलो 65 से 65 कट के भी बराबर कितना 1। अब u मैंने कितना माने थे, पते नहीं कि u मैंने कितना माने थे। जैसे ये 13 से ही गया न, 13 × 5 उड़ी बाबा गड़बड़ हो गया। u मैंने 5 नहीं आएगा, 1 बटा 5। अब भी मैंने ठीक है, भी मैंने 1, तो u कितना माने थे 1 बटा x प्लस वाई। तो अगर सीधे बोलेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो अरे u मैंने कितना है 1 बटा कितना के समझे में नहीं आता। चलो भाई उसके लिए एक लाइन बर्बादे से कि u मैंने पहले इतना लिखना, अब फिर लिखना 1 बटा 5। अब तिरछा तिरछी गुना कर देना, तो 5 बराबर कितना x प्लस वाई। उधर बोलो भी मैंने कितना 1 बटा x माइनस वाई बराबर कितना 1। तो ऐसे बोलना कि 1 बराबर x माइनस। तो अब फिर से आ गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अभी तक तो पहला दूसरा समीकरण था, ये वो नया समीकरण टपक गया। और उधर से x माइनस वाई माइनस 1 बराबर अलगे। अब इसको हल करो, कौन से विधि से? विलोपन विधि रहेगा तो फटाक दबर हल करके कखनिया भाग जाते हैं। फिर वज्रगुणन विधि फिर अप्लाई कीजिए, फिर माथा का दर्द। x बटा लिखो, कितना लिखें पता नहीं चलता होगा बहुत के। अगर x लिखे है ना तो इसके गुणांक को छोड़कर बोलो, y के गुणांक 1 है और फिर नीचे क्या, उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म बोलो -5 है -1 है, फिर y बटा बोलिए। तो y के गुणांक छोड़ो और उसके बाद वाला बोलो -5 -1। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे,
फिर कांस्टेंट टर्म एक बोलो, एक छोड़ के कितना, एक और एक है, फिर कितना, एक और माइनस एक, ये सब हल बल करो तो x बटा बोलो कितना, यहाँ गुना कीजिए, ये वहाँ गुना करो, सबको लगता है +5 होगा, ढक्कन और -5 होगा, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, फिर माइनस लगेगा, y बटा बोलिए, उधर बोलो, उधर बोलो, 1 बटा -1, तो x बटा कितना हो गया, y बटा कितना हो गया, 4 कैसे होगा, सब भांग आज खैले है, 4 किस हिसाब से होगा, 1 प्लस में और 5 घट रहा है, तेरे होश में रह के देख के बोलो 4 कैसे होगा, -4 होगा, इधर से कितना हो गया, 1 बटा, अब x बटा -6 के साथ में उसका कंपैरिजन करो, x बटा -2, फिर y बटा -4 बराबर कितना, 1 बटा, इधर अगर देखें तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ही कट गया, 3 बार में x बराबर कितना, y बराबर बोलो, कई बार में काटा, तो y बराबर कितना, तो x बराबर 3 होगा और y बराबर 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, इधर साउंड नहीं आता है ना तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है, इसके बाद फिर से दूसरा वीडियो नहीं आता है, पूरा मेहनत बेकार हो जाता है।